ये कुर्ती देखने में जितनी स्टाइलिश है इतनी ही ट्रेंडिंग और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। वेलकम टू नाज़नीन स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत सी कुर्ती लेकर आई हूँ जो बनाने में बहुत ही आसान और पहनने में बहुत ही स्टाइलिश लगती है, जो डोरी लूप्स के साथ बनी है, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। इसे मैंने फोल्ड में बिछा दिया है। इसकी लंबाई आप अपने लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने शोल्डर पे 7 इंच का निशान लगाया है और आर्म होल मैंने 7.5 इंच पे लगाया है। कमर 14 इंच पे और 18.5 इंच पे मैंने हिप का निशान लगाया है। इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम लेंथ लेंगे। मैंने अपनी कुर्ती की लेंथ 29 इंच रखी है। 2 इंच इसमें ऐड मार्जिन का रखा है फोल्डिंग के लिए। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट को जो भी अपनी फुल चेस्ट हो उससे 4 से डिवाइड करना है और 1.5 इंच क्लोजिंग का छोड़ेंगे। और इसमें कमर का माप थोड़ा अलग लगाएंगे, आधा इंच कम लेंगे चेस्ट से। हिप का भी वही मेजरमेंट है। जो भी आपकी हिप हो उसे 4 से डिवाइड करके इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो आपने हिप ऊपर से लिया है बिल्कुल वही आपने नीचे भी हिप साइज़ लेना है घेर के लिए। और इसे स्केल की मदद से सब निशानों को मिला देंगे। पहले फिटिंग को निशान को मिलाएंगे और फिर स्केल की मदद से जो हमने लूजिंग छोड़ी है उससे मिलाएंगे। इस तरह से हमें अब आर्म होल, फ्रंट आर्म होल के लिए पीछे साइड आधा इंच पे निशान लगाना है और पहले बैक आर्म होल ड्रॉ करना है, फिर फ्रंट करना है और आधा इंच पे शोल्डर डाउन करेंगे। और गले के लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हम अब इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे और ये नॉचेस लगा लेंगे फिटिंग के, जिससे हमें स्टिचिंग में बहुत मदद मिल जाती है। इस तरह से हम इसे खोल लेंगे। अब इसे बैक पार्ट को निकाल लेंगे। अच्छे से सेट करते हुए इसका फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह हम बैक के नेक की भी कटिंग कर लेंगे। बैक की विड्थ मैंने रखी है 3 इंच और लंबाई भी मैंने 3 इंच रखी है। राउंड में गला कट कर लेंगे बैक का। और इस तरह से अब हम बैक पार्ट को खोल लेंगे सेंटर में अच्छे से निशान लगा के। जो कमर का निशान हमने नॉचेस लगाए थे वहाँ से सीधी लाइन लगाएंगे। ये मार्किंग हमें कपड़े के फ्रंट साइड पे करनी है। दोनों साइड से 3-3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। इस तरह हम पीछे डॉट लगाना है पीछे की साइड 3-3 इंच का और इस पर ऐसा निशान लगाएंगे 3.5 इंच का, 3.5 इंच का। अब जो हमने 3-3 इंच के निशान लगाए थे उसे स्ट्रेट कर लेंगे स्केल की मदद से। और हमें अब यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी पे लूप्स लगाना है। टोटल मुझे 5 लूप्स लगाना है। ये लूप्स आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे 5 लूप्स लगा रही हूँ और इसे इस तरह से पलटते हुए कपड़े को उसके ऊपर रख कर प्रेस कर लेना है हल्के हाथों से, जो कि निशान दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए जो हमने लगाए हैं। इस तरह भी इस निशानों को हम हाईलाइट कर लेंगे चॉक की हेल्प से। जहाँ लूप्स लगाना है वहाँ पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। जिस तरह नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं बिल्कुल इसी तरह करना है। मैंने इसमें अम्ब्रेला स्लीव्स रखे हैं। जो भी आपका आर्म होल है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेके हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे। इसमें मेरे कपड़ा 1.5 मीटर था, इसलिए थोड़ा जॉइंट आया है। इधर से मुझे जॉइंट लगाना पड़ेगा। लंबाई भी मैंने 3/4 रखी है
कपड़े को नीचे से सीधा कर लेंगे। 9 इंच मैंने अम्ब्रेला स्लीव्स का घेर रखा है और 1.5 इंच पे मार्जिन रखा है। डेढ़ इंच लगा लेंगे। इस तरह से हम इस स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। नीचे से थोड़ा राउंड लाने के लिए हम स्केल की मदद से 1 इंच छोड़ते हुए निशान लगाएंगे और फिर कट कर लेंगे। इस तरह हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। अब हम फ्रंट पार्ट पे अपने फ्रंट के नेक को स्टिच करेंगे, जिसकी लंबाई मैंने 5.5 रखी है और चौड़ाई 3 इंच रखी है। जिस तरह हम नॉर्मल नेक को स्टिच करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें नेक को स्टिच कर लेना है फ्रंट साइड पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई नई वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हमें गले को स्टिच कर लेना है और कपड़ा का आधा इंच छोड़ते हुए इस तरह से कट कर लेना है और नॉचेस लगा लेना है। ध्यान से नॉचेस लगाना है, कपड़ा नहीं कटना चाहिए। अब इस तरह गले को पलट लेंगे पीछे की तरफ। उस पर हम प्रेस लगा लेंगे। अच्छे से प्रेस लगा लेना है और एक सिलाई भी लगा लें, जिससे गला इधर उधर भागेगा नहीं। बाद में हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। हमें इसमें पीछे से तुरपाई करनी है। इस तरह हमने बैक नेक भी बना लिया है। अब हम 1 इंच चौड़ी पट्टी लेके इसकी लूप्स बना लेंगे। 2-2 इंच पे कट कर लेना है और इस तरह लूप्स को सेट करना है और सिलाई लगाना है लूप्स पे। लूप्स का बंद वाला मुंह अंदर की तरफ रहना चाहिए। जो हमने निशान लगाए थे उस पर एक-एक करते हुए लूप्स को अटैच करना है। इस तरह हमें सब लूप्स को अटैच कर लेना है। इस तरह अटैच करने के बाद जो एक्स्ट्रा लूप से हम इसे कट कर लेना है। जो पीछे साइड से जो एक्स्ट्रा बच गया है इसे आराम से कट कर लेना है। कपड़ा नहीं कटना चाहिए। इस तरीके से अब इस तरीके से हम जिस तरह डॉट लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह डॉट लगा लेना है। टक्स लगाते हैं, टक्स भी कहा जाता है। इस तरह मशीन में अटैच करके इसे टक्स लगा लेना है आराम आराम से। इसी तरह हमें दूसरी साइड भी लूप्स लगाकर टक्स लगा लेने हैं इस तरीके से। अब हम 2 मीटर चौड़ी लंबी डोरी ले लेना है। सबसे पहले हम शोल्डर अटैच कर लेंगे और शोल्डर अटैच करने के बाद हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड से।
और मैंने स्लीव्स तैयार करके रखी। जैसे ही हम नॉर्मल स्लीव्स तैयार करते हैं स्लीव्स भी लगा लेना है। स्लीव्स से मैंने लेस अटैच की है। इस तरह हमें पूरी कुर्ती तैयार कर लेनी है। पूरी कुर्ती तैयार कर लेनी है। अब जो पीछे साइड हमने लूप्स लगाए थे अब इसमें हम डोरी अटैच करेंगे। मैंने 2 मीटर डोरी तैयार करके रखी है। आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। अब हम इसमें डोरी अटैच करेंगे। नीट का इस तरह से हम डोरी अटैच कर देंगे। बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए आप अपने हिसाब से डोरी को अटैच कर सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडिंग कुर्ती बन के तैयार होती है। इस तरह हमें इसमें डोरी अटैच कर लेनी है और इसे सेट कर लेना है। इसे सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये कुर्ती तैयार होने के बाद बहुत ही अच्छी और स्लिम लुक आती है कुर्ती पहनने के बाद। और आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में भी है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इसमें लूप्स लगा लेंगे। अब जो नीचे हम नॉर्मली लगाते हैं लटकन, आप इससे दूसरी लटकन भी लगा सकते हैं। मैंने ये नॉर्मली लटकन लगाया है। इस तरह सीधा कर लेना है इसको लटकन लगा के। ये हमारी कुर्ती बनके तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।